झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान। वैसे तो भगवान निराकार है, दिखाई नहीं देता, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं अपने बच्चों के भीतर उनकी सूरत से, सीरत से, सोच से, बोल से, व्यवहार से, बाबा कहते हैं मैं प्रकट हो जाता। तभी तो हमने भक्ति में 33 करोड़ देवी देवताओं में भगवान को याद किया। इतना ही नहीं, हमने कहा कण कण के अंदर भगवान है, पत्थर में भी भगवान है, नदियों में भी भगवान है, धरती में भगवान है, आकाश में भगवान, मछली में भगवान है, कछुए में भी भगवान है। तो बाबा कहते हैं बच्चे भगवान को तुमने सब जगह कह दिया। तभी तो बाबा कहता है तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिला, कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि बाबा कहता है पिता जो होता है ना, बाबा कहता है वो तो एक ही होता है। कहते तो भगवान एक ही है, ईश्वर एक है, लेकिन फिर भटक जाते हो, कहते हो कि सबके अंदर है। फिर बाबा कहता है फिर तुमको मुक्ति कौन दे, दुखों से बाबा कहता है छूटने की युक्ति कौन सिखाए। तो संगम का युग है, हम सबकी छोटी दिवाली है, और हमारा ये मुरलियां, इनका अध्ययन, ये सब इस छोटी दिवाली का ही प्रतीक है। आत्म ज्योति जगती रहे। बाबा कहते हैं अमावस की काली रात में ही दीप जलते हैं, है ना। तो ये काली रात कौन सी है? ये बाबा कहता है बेअक्लों की काली रात है। सारी मनुष्य जाति इस समय बाबा कहता है बच्चे बेअक्ल है। बाबा कहता है इस संसार में भले ही कोई बड़े बड़े नामी ग्रामी नेता, अभिनेता, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो, लेकिन बाबा कहता है मेरे बच्चों के सामने किसी की, बाबा कहता है कोई वर्थ नहीं है। वर्थ नॉट ए पेनी। क्योंकि बाबा कहता है तुम तो फलक से कहते हो ना कि तुम ढूंढते रहो, तुम ढूंढते रहो भगवान को, और हमने तो पा लिया। है प्रसन्न प्रभु की पालना से, तुम ही बने हो हमारे पालक। इस समय बाबा कहता है आप वो बच्चे हो, बाबा कहता है जो भगवान की पालना में, भगवान की गोद में बैठे हो। सारी दुनिया नहीं बैठेगी, सबको भरोसा नहीं आएगा, सारे प्रहलाद नहीं बनेंगे। प्रहलाद को देखा ना, भरोसा था कि खंबे पे एक चींटी भी चल रही है, और जो राखनहार है वो मुझे बचा लेगा। तो किसको बचा लेगा? देह की बात नहीं है। देह तो बाबा कहता है बच्चे ये आत्मा इस टिकट पे अपनी मुसाफरी कर रही है ना। जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ती है, तो टिकट वो हम कंज्यूम करते जा रहे हैं। तो बाबा कहता है देह की तो बात नहीं है, देह तो बाबा कहता है विनाशी है। हाँ, टिकट का सही प्रयोग करो। ये जो टिकट हमको मिली है ना, ये शरीर, ये देह, बाबा कहता है देखो दुनिया क्या कर रही है इस देह से। आज कहा बाबा ने ये जो दुनिया है कलयुग, बाबा कहता है ये तो भोगियों की और रोगियों की दुनिया है। किनकी दुनिया? भोगियों की और रोगियों की। सभी है, रोगी सभी है। कोई शरीर से रोगी, कोई मन के रोगी, कोई धन के रोगी, रोगी सभी और भोगी सभी हैं। हर किसी को अपना सुख चाहिए, अपना पैसा, अपनी फ्रीडम, अपना फ्लैट, अपनी गाड़ी, अपनी इनकम। ये इसीलिए चाहिए ताकि किसी के नीचे दबना नहीं पड़े। तो फिर क्यों नहीं इंसान अकेले रह लेता, अगर फ्रीडम चाहिए तो? क्यों हमने समाज, ये परिवार तैयार किए?
तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो दुनिया है अभी ये तो भोगियों की दुनिया है, रोगियों की दुनिया है। और मैं जिस दुनिया में तुमको लेके जा रहा हूँ, बाबा कहता है वो योगियों की दुनिया है। दुनिया में देखो ना, भेड़ चाल है ना, भेड़ चाल। जीवन कहाँ जा रहा है सबका। ऐसी कितनी दिवालियां हम लांघ गए, कितने नए साल हमने पुराने कर दिए, बासे कर दिए। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो मैं तुमको अक्लमंद बनाने आया। बनना है या नहीं, बाबा कहता है चॉइस इज योर। कोई जबरदस्ती बाबा यहाँ किसी को नहीं बिठा सकता। जबरदस्ती का सौदा नहीं है ये, सौदा खरा खरा। कुछ पाना है तो बाबा कहता है फिर कुछ देना भी पड़ेगा। समय, श्वास, संकल्प, ये सब बाबा कहता है बच्चे राम की सेवा में लगाने पड़ेंगे। और हम कहें हमारे पास समय ही नहीं है, समय नहीं है हमारे पास। तो बाबा कहता है फिर राम का खजाना, भगवान के ये अनमोल रतन, बाबा कहता है बच्चे आपके लिए फिर नहीं है। क्योंकि तुम तो, बाबा कहता है, कंकड़ से खुश हो। ताश के पत्तों से ही मकान बनाए चलो, बाबा कहता है। आने वाले समय की बाबा कहता है तुम्हें कोई सुध ही नहीं। और बाबा कहता है जैसे दुनिया सोई पड़ी है ना, वो तो सोचते हैं 84 लाख योनियां हैं, तो पता नहीं आगे किसने देखा क्या बनेंगे, कुत्ता बिल्ली चूहा। तो ये 4 दिन बाकी तो हैं बेकार दिन। तो ये 4 दिन मौज करो। और मौज तो फिर भी नहीं हो पा रही। फिर भी देखो, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसा भी कैसे कमा रहे हैं, दुखी होकर। मेहनत करते हैं तो दुखी हो जाते हैं, चाहे वो बहनें माताएं घर में मेहनत करती हैं वो भी दुखी है। कोई कमाने जा रहा है वो भी दुखी है। बच्चे दुखी हैं, बूढ़े दुखी हैं। क्या है दुख का कारण? आज काम करना भारी क्यों लग रहा है? क्यों भारी लग रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा अभी रोगी बनी हुई है, क्योंकि मन भोगी बना हुआ है। मन भोगी है। तप करना, साधना करना, ये तो हम कहते हैं ये तो साधु संतों का काम है। हम तो गृहस्थी है ना, गृहस्थियों को तो माफ है। जैसे छोटे बच्चे के लिए कह देते हैं ना कि 5-7 साल तक का बच्चा होता है ना, उसको पाप पुण्य नहीं लगता। बाबा कहते हैं तुम पाप और पुण्य भी तो नहीं जानते। भक्ति करता है कोई तो कहते हो बड़ा पुण्य आत्मा है, रोज मंदिर जाता है, भले ही कितनी चिंताओं से ग्रस्त हो, भले ही कितना भी भक्ति का अहंकार अंदर हो, लेकिन तुम्हारे लिए बाबा कहता है वो पुण्य आत्मा। पुण्य आत्मा बाबा कहता है बच्चे लाइट है। वो पुण्य का भी कोई हिसाब किताब नहीं रखती, और पुण्य इसलिए नहीं करती कि मुझे इसका कोई रिटर्न चाहिए। नदी इसलिए नहीं बह रही है कि मुझे कुछ मिले इसकी एवज में। पेड़ इसलिए नहीं बढ़ा कि मुझे आकर लोग पूजे। उस बेचारे को पता भी नहीं कि कौन मेरे आसपास चक्कर लगा के चला जाता है। समभाव खड़ा हुआ है, कोई उसको पत्थर मारे या कोई आके उसके आगे हाथ जोड़े। तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं, एक बार हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि कोई गलतफहमी तो नहीं है मेरे मन में। बाबा हमको सिर्फ अक्लमंद बना रहा है, बाकी अकल का हम क्या यूज करेंगे, वो मदार सबका अपना अपना। कोई यहाँ बैठा ये भी सोच सकता है कि रोज तो मुरली सुन रहा हूँ, रोज अमृत वेला भी कर रहा हूँ, लेकिन जो बाबा कहता है कि खुशी जैसी खुराक नहीं, तो मुरली तो बाबा कहता है खुशी की खान है। तो हम सोचे मुझे तो मिल नहीं रही, रोज सुनने के बावजूद भी हमें मुरली खुशी की खान नहीं लगेगी। क्योंकि हम मुरली जो सुन रहे हैं ना,
सुनने के पीछे हमारा एक कारण है, एक मनसा है कि ये मुरली सुनने से भगवान प्रसन्न हो जाता है, तो मैं सुन लेता हूँ। सुन के भगवान मेरी मन की इच्छा पूरी करते हैं। बाबा कहता है नहीं बच्चे, ये जो मुरली सुनते हो ना, ये सुनते सुनते बाबा कहता है मन का जो खिलौना है, मन का जो डमरू है, बाबा कहता है ये छूट जाना चाहिए तुम्हारे हाथ से। दिल तो बच्चा है, थोड़ा कच्चा है। बाबा कहता है इस मन के खिलौने से कब तक खेलोगे। मन तो कभी भरा नहीं, जी जी के नहीं भरा, खा खा के नहीं भरा, पहन ओढ़ के नहीं भरा, घूम फिर के नहीं मरा। ये मरता नहीं है। इसको फूड हम हर जीवन में, हर जन्म में देते चले जा रहे हैं। तो मन का जो भोजन है, मन का फूड क्या है, आगे और आगे, ये तो मिल ही गया। मन उसको कभी नहीं देखता जो हमें मिल चुका। मन हमें अगला रास्ता दिखाता है कि देखो वहां सुखी हो जाऊंगा, बस इतना और हो जाए तब सुखी हो जाऊंगा। और ये सब करते करते कब्र दिखाई देने लगती है। तो मन कहता है चलो कोई नहीं, जो इस जन्म में नहीं मिला भगवान वो अगले जन्म में दे। ऐसी लोग प्रार्थना करते हैं हमारे जाने के बाद कि भगवान जो इसके जीवन में कमी रह गई अगले जन्म में पूरी करना। तो मन का खिलौना तो छूटा ही नहीं, किसी ने छुड़ाया ही नहीं। सब मनोकामना के ही पीछे लगे पड़े हैं। भक्ति में हमने अपने मन को हष्ट पुष्ट किया है कि भगवान मेरी मनोकामना पूरी करो। बाबा कहते हैं बच्चे कामना तो शुभ हो, लेकिन बाबा कहता है अगर ये मनोकामना है तो शुभ नहीं हो सकती, क्योंकि मन क्या है, हद का है, मेरा है। तो मेरे हित में सोचेगा, दूसरे का अहित सोचेगा। नौकरी मुझे मिलनी चाहिए, मेरे बच्चे को मिलनी चाहिए, इलेक्शन मेरा अपना जीतना चाहिए, दूसरा क्यों। लॉटरी मेरी लगनी चाहिए, रिश्तेदार की नहीं। ये मन है, ये रुग्ण है, ये बीमार है, ये रोगी। तो बाबा कहता है बच्चे फिर अक्लमंद बनो, मन के साक्षी बनो। आज बाबा ने कहा ना, तीन दुनिया है। दुनिया ऐसा मानती है, कहते हैं ना तीन लोक के स्वामी राम। तो कौन से तीन लोक हैं? बाबा कहते हैं एक है ये साकारी दुनिया, एक है बाबा कहता है तुम्हारी आकारी दुनिया, एक है फिर निराकारी दुनिया। ये तीन लोक हैं, अगर चित्र याद हो तो, है ना। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, मैं आत्मा इस देह से न्यारी, चांद सितारों की दुनिया से उपराम, सूक्ष्म लोक से ऊपर, परम धाम निवासी। तो देखो तीन पग पृथ्वी नाप ली हमने, सूक्ष्म रूप धरा ना हमने। इसी को कहा गया सूक्ष्म रूप धरे सियहि दिखावा, कि तू ये शरीर नहीं देख, ये साकार लोक। अब ये साकार लोक हम क्या करते हैं, बार बार हम चित्र विजुलाइज करते हैं कि चांद सितारों की दुनिया, उससे ऊपर वो सूक्ष्म लोक, फिर उससे ऊपर परम लोक। ये दुनिया, ये मेरी अपनी दुनिया है। भीतर आओ, भीतर की सफाई करनी है। ऊपर कहाँ चढ़े जा रहे हो, आकाश चांद सितारों से ऊपर, भीतर की सफाई है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तीन लोग आप अपने भीतर देखो। एक है ये साकारी लोग, ये शरीर है ना, हम बॉडी टू बॉडी एक दूसरे को सब पहचानते हैं, साकारी दुनिया। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, साकारी दुनिया चांद सितारों से भी पार, सूक्ष्म लोग।
तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप इस निराकारी दुनिया में, ये है साकारी शरीर, सूक्ष्म क्या है? मेरा मन। मन दिख नहीं रहा, लेकिन मन ही डुगडुगी बजा रहा है। क्या खाना है, कहाँ पहनना है, कहाँ जाना है, किससे क्या लेना, किसको क्या देना। कहता है ना बाबा, एक है टॉकी, एक है मूवी, और एक है साइलेंस। तो ये तीन लोग मेरे ही अंदर है। अब देखो साकार में तो कितनी हलचल है। कह रहा ना बाबा, चांद सितारों की दुनिया से ऊपर। तो चांद सितारे वो आसमान में चमक रहे हैं, वो नहीं। मेरे भीतर का दिन और मेरे भीतर की रात, मेरे अच्छे संस्कार, मेरे बुरे संस्कार, इनसे ऊपर। आओ, इनसे ऊपर निकल के दिखाओ। लेकिन नहीं, हम तो सारा दिन इन्हीं में ही फंसे हो। रोज ज्ञान सुन रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, आप वुड भी देवी देवता, डिवाइन सोल्स। बाबा कहते हैं विकारों पर जीत पाओ। झट से महावीर नहीं बन सकते। महावीर वो, बाबा कहते हैं, जो निरंतर खुशी में रहे। सब सुनते जा रहे हैं, लेकिन मेरे भीतर जो दिन है, मेरे भीतर जो रात है, कभी कभी बड़े खुश हो जाते हैं। कहते हैं अच्छा बाबा मिल गया, बाबा ने हमें ज्ञान दे दिया, हम भटकने से बच गए। तो कभी कभी तो ये सूरज, ये चमक, और कभी कभी रात। हाय, मैं ज्ञान में आ गया। ज्ञान में तो चलना बड़ा मुश्किल है। ना अमृत वेला होता है, ना मुरली क्लास होती है, ना भक्ति के रहे, ना ज्ञान के रहे। ये चांद सितारे, ये अंधियारी रात है। कभी कभी चमकते हैं सितारे, कभी कभी डूब जाते हैं। इनसे ऊपर उठो, बाबा कहता है। इनसे ऊपर उठने की ताकत, आज कहा ना बाबा ने, देवताओं में ताकत है, लक्ष्मी नारायण। कहाँ से ताकत आई, कौन सी ताकत आई, बाबा कहता है ये कोई जानता नहीं। आज हम भी तो ताकत के लिए क्या क्या कर रहे हैं। देसी घी के डब्बे, ड्राई फ्रूट, हॉर्लिक्स, च्यवनप्राश, पता नहीं क्या क्या है। सप्लीमेंट कितने हम ले रहे हैं, कोई कैल्शियम का, कोई प्रोटीन का, कोई आयरन का, कोई विटामिन ई का, कोई किसका तो कोई किसका। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा, आत्मा बाबा कहता है बच्चे, अभी साइलेंस का अनुभव नहीं करती। थोड़ा सा दुख आता है तो दुखी, थोड़ा सा सुख आया तो सुखी। नाच रही है, डमरू बज रहा है, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। पता नहीं हमें कौन सा पैसा मिलेगा नाच नाच के। सुख में सुखी हो जाते हैं, दुख में दुखी हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, पैसा मिलेगा नहीं, पैसा तूने गवाया नाच नाच के। ज्ञान डांस करते ना, बाबा कहता है, तो तुम्हारी कमाई भी होती। अब तो बाबा कहता है, परिस्थितियां तुमको रुला देती हैं तो तुम रोते हो, और परिस्थितियां सुखद होती हैं तो तुम्हारे जैसा कोई शहंशाह भी नहीं। तो तुम तो, बाबा कहता है, गुलाम। इसलिए हमने हाथ जोड़े, भगवान मेरे दिन अच्छे रखना, बुरा वक्त ना आए। बाबा कहता है, आज कहा बाबा ने, मैं बाइस्कोप का एग्जाम्पल देता हूँ। बाइस्कोप, थिएटर, फिल्म, पर्दा। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे बाबा कहता है देखो क्या चल रहा है। तुम सारा समय, बाबा कहता है, पर्दे की कहानी को ही याद करते रहते हो कि बेचारा मैं, बेचारा मेरा रोल, बेचारे मेरे घर के, बेचारी मेरी जीवन की कथा। सारा दिन पर्दे पे ही बुद्धि अटकी पड़ी है, पर्दे के पीछे आते नहीं। पर्दे के पीछे देखो, बाबा कहता है, आप एक्टर हो। एक्ट मिला है आपको। ये बाबा कहता है बाइस्कोप लंबा चलता है, वो बाइस्कोप चलता है 1.5-2 घंटे का। तो बाबा कहता है बच्चे आओ, प्रीमियम देख लो, 84 जन्मों का तुम्हारा प्रीमियम तुम्हारे सामने है। बाबा के कमरे में जाते हैं बच्चे, तो ड्रामा को ही रोकते रहते। बाबा बस ये काम ठीक से हो जाए, बाबा बस आपका बच्चा हूं, ये भी आपके बच्चे, उसको याद दिला रहे हैं। हमने कभी अपने माँ बाप को याद दिलाया?
कि तुम्हारा बच्चा हूं मैं। हम शायद भूल जाए, लेकिन वो हमें बार बार याद दिलाते हैं, कमबख्त हमारी नाक मत कटाइयो, खानदान का नाम मत डुबो दियो कहीं। हम उसको याद दिला रहे हैं, बाबा मैं भी तेरा बच्चा और ये भी तेरे बच्चे। वाह रे वाह, बड़े ज्ञानी बन गए तो। बाप को सिखा रहे हो। बाबा कहता है मेरे बच्चे हैं ना, तो तू क्यों दुखी हो रहा है? चेक करो ना, साइलेंस की पावर आएगी कहां से? बोल कुछ रहे हो और भीतर बाबा कहता है कुछ और ही है। बच्चे किसके हैं? भगवान के हैं ना, तो तू क्यों रो रहा? भगवान जाने और ये जाने। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बिना मतलब खाम खाम। हम डायरेक्टर के कमरे में जाते हैं, डायरेक्टर के आगे रोते हैं, डायरेक्टर साहब ये फिल्म में सीन बड़ा टफ है, कुछ करो, इसको एडिट कर दो, हटा दो इसको। वो डायरेक्टर मुस्कुराता है। आज कहा है बाबा ने? बाबा कहता है जो वो छोटे छोटे बाइस्कोप बनते हैं ना, उसमें तो बाबा कहता है एक्टर को रिप्लेस कर सकते हो, है ना। एक एक्टर सोचो अब है ही नहीं या नाराज ही हो गया, तो उसके बिना कोई नाटक रुकता है? कोई फिल्म रुकती है? नहीं। एक्सीडेंट दिखा देते हैं, सर्जरी दिखा देते हैं, चेहरा बदल देते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे यहाँ तो कुछ नियम कानून है, यहाँ बाबा कहता है एक्टर बदलता नहीं। तेरे जीवन में बाबा कहता है अगर कोई टफ सीन आ गया, तो तू तो डायरेक्टर के कमरे में आ जाता है रोने के लिए कि भैया ये फिल्म कैसी बना दी, इतना टफ रोल मुझे ही दे दिया। भगवान डायरेक्टर वहां बैठ के कह रहा है कि भैया टफ रोल तो जो बेस्ट एक्टर होता है ना उसी को दिया जाता है। छोटा सा रोल करना है तुझे, तो तेरा नामाचार कैसे निकलेगा? हम फिल्मों को डायरेक्टर के नाम से कम जानते हैं और हीरो के नाम से ज्यादा जानते हैं, है ना ऐसा? क्या कहते हैं? कहते हैं वो फिल्म है ना, वो धर्मेंद्र की फिल्म है। डायरेक्टर कौन है वो मुझे पता नहीं, लेकिन धर्मेंद्र की फिल्म है। बाबा कहते हैं देखो तुम्हारा तुम शालिग्राम हो। तुम्हारा बाबा कहता है इतना नामाचार है कि दुनिया आकर तुमको मत्थे टेकती है, और बाबा कहता है ये शालिग्राम मेरे आके आके रो रहा है। अरे डायरेक्टर के पास गए थे, उससे ये कहना था कि ये रोल आया है, लेकिन मैं इसमें अपना बेस्ट करूंगा। तू मुझको डायरेक्ट कर कि मेरे एक्सप्रेशंस क्या हो, क्या मेरे डायलॉग्स में कुछ चेंजेस होने चाहिए, क्या मेरी स्थिति और पावरफुल ऐसे बन सकती है ना। डायरेक्टर तो हमको ये हेल्प करता है कि कैमरे के आगे कैसे जाना है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। वो तो हमको ये बताएगा। वो तो हर एक्टर उसके पास जाएगा, वो कहेगा मेरा भी रोल टफ है, आपने उसका बदल दिया, अब मेरा भी बदल दो। हम यही तो करते हैं भक्ति में। कहते हैं भगवान माता रानी ये बीमारी ठीक कर दे, तो मैं नारियल चढ़ाऊंगी, हलवा बांटूंगी, जागरण कराऊंगी, कीर्तन कराऊंगी, कंबल बांटूंगी, व्हील चेयर बांटूंगी, दवाइयां बांटूंगी। बस ये रोल हटाया उसने। हस्ती नहीं है किसी की, किसी की हस्ती नहीं है। भगवान ही सरेंडर कर रहा है कि भैया मैं नहीं चेंज कर सकता, ड्रामा बना बनाया है। हाँ बाबा कहता है मैं तुमको डायरेक्शन दे सकता हूँ एज ए डायरेक्टर, एज ए फादर। बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको वो शक्ति दे सकता हूँ, वो वर्षा दे सकता हूँ, वो गुण वो विशेषता तुमको दे सकता हूँ, वो ले जाओ। आप भी तो अपने बच्चों को क्या कहते हो कि बड़ा आदमी बन के दिखा, या कहोगे ठीक है बाप केले बेच रहा है तो तू भी रेडी पे खड़ा हो जाइयो? क्या कहोगे? हम भी तो अपने बच्चों से कुछ अच्छा कुछ ऊंचा चाहते हैं, तो ये तो भगवान है। ये छोड़ देगा हमें ऐसी कि एक बीमारी आई, एक मृत्यु आई तो तुम रोते जाओ पूरी जिंदगी? नहीं। आंसू पोंछने तो कोई इससे सीखे। हमें दुनिया ने आंसू पोंछने पता है कैसे सिखाए हैं? क्या कहते हैं? कहते दुनिया में इतना गम है, तेरा गम कितना कम है। दुनिया का गम देखा तो तू अपना गम भूल जा।
वो कहते हैं तू शुक्र मना कि दुनिया जितनी दुखी है ना, मैं उससे थोड़ा कम दुखी हूं। ये है, ये दवाई दी जा रही है। अब बताओ, एक आदमी बीमार हो, उसकी बीमारी तो हम छूटने का कोई उपाय नहीं कर रहे, लेकिन उसको ये तसल्ली दे रहे हैं कि देख भाई, तू जितना बीमार है ना, तेरे से बीमार तो दुनिया पड़ी है, तो तू शुक्र मना कि तू थोड़ा कम बीमार है। लेकिन उस बेचारे से पूछो कि ये बीमारी उसकी बढ़ती जा रही है, वो लक्षण, वो सिम्टम्स उसको दुख दे रहे हैं। तो हमारे पास हमारी बीमारी से, रोग से छूटने का कोई उपाय नहीं है। हम एक दूसरे के कानों में जा जाकर बस वो कानाफूसी कराते हैं कि मेरे जीवन में ये समस्या, तेरे में क्या। हम एक दूसरे के शुभ चिंतक बने हुए हैं, बेस्ट फ्रेंड्स। बाबा कहते हैं बच्चे, ये बेअक्लों की दुनिया, ये भोगी रोगियों की दुनिया, सारे रोगी हैं और शुक्र मना रहे हैं कि मेरी बीमारी तो अभी इतनी सी है, उसकी तो बहुत बड़ी है, पता है, उसको तो कोई पूछता ही नहीं। तेरा तो चल फिर भी एक बेटा पूछता है तुझे। बाबा कहता है अक्लमंद बनो। देवताओं के पास कौन सी ताकत है? बाबा ने कहा आज। बाबा कहता है देवताओं के पास ताकत कौन सी है? बाबा कहता है उनके पास वो ताकत नहीं है लड़ाई झगड़े करने वाली। हमने देवताओं को देखा ना, शस्त्रधारी। कृष्ण के हाथ में हमने देखा सुदर्शन चक्र है, माँ के हाथ में देखा तलवार है, हनुमान के हाथ में देखा गदा है। बाबा कहते हैं बच्चे, इसको साफ करो। कई लोग हैं, जब उनके साथ ज्ञान चर्चा करते हैं ना, तो वो बेचारे ये सोचते हैं, कहते हैं ये सब जानने से कि भगवान निराकार है, देवी देवता पढ़ाई से तैयार होते हैं, कहते हैं ये सब सुनने से, जानने से मेरे जीवन की परेशानियों का क्या कंसर्न है। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे किसी से, तो वो बता रहे, कहते हैं कि वो बीमार है कोई 1 महीने से, किसी की बात हो रही। तो हमें तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है कि उसकी बीमारी, बीमार होने का रीजन क्या है। वो फिजिकल नहीं है, बहुत यंग एज में, सोचो 25-26 की एज में। तो कहने लगी, कहती मैंने उसकी मदर को बोला आप कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। तो उसकी मदर कहने लगी आपको लग रहा है हम डॉक्टर को नहीं दिखा रहे होंगे, सबको दिखा दिया, लेकिन पता नहीं उसकी हेल्थ डाउन होती जा रही है, वीक होती जा रही है। अब अगर यहाँ किसी को ले आए कि आओ 7 दिन का कोर्स सुनो, क्या लगता है आपको? लोगों को लगता है हम पहले ही दुखी हैं। बुखार में मक्खन पराठे नहीं खाए जाते, क्योंकि बुखार में हमारे मुख का स्वाद भी कड़वा हो जाता। वो कहते हैं हमें माफ करो, हम पहले ही दुखी हैं, हम लेटने बैठने को मोहताज हैं, तुम कह रहे आओ कोर्स कर लो। तो हम उनको यही चीज कही, मैंने कहा देखो उसका जो रीजन है ना, वो है डिप्रेशन। तो वो बेचारी कहने लगी, कह रही उसको काहे की डिप्रेशन, माँ बाप सर पे बैठे हैं, पैसा है, हर चीज है। बाहर बाहर से तो यही सब दिखता है सबको, ये साकारी दुनिया सबको ही दिखती है कि शरीर से अच्छे हैं, पैसे से अच्छे हैं, हर चीज का कंफर्ट है, फिर डिप्रेशन काहे की। तो अब क्या बोलें, क्योंकि पर्दे ढके ही रहें तो अच्छे है ना। बाबा तो बच्चों को यही सिखाता है, बाबा खुद भी कहता है कि मैं नाम बताऊं बच्चों का, कभी नहीं बताता है ना, कहता है ना बाबा, नाम बताऊं बच्चों का, जो बाप को सारा दिन में 5 मिनट भी याद नहीं करते, जो बाबा कहता है विकारों में चले जाते हैं, नाम बताऊं, कभी नहीं बताता। क्योंकि भगवान को हमने क्या कहा है, पर्दे ढकने वाला। तो हम भी तो बाप समान बने ना,
किसी की कोई कमजोरी है, कोई किसी की प्राइवेसी है, तो वो प्राइवेट ही रहे। क्योंकि बाबा कह रहा है इस समय सब बेअकल है। हर आत्मा कैसे कैसे संकल्प चलाती है दूसरे के लिए, पता है ना हमें, क्योंकि हम तो ज्ञान सुन रहे हैं। हाय बेचारा, इतनी सी उम्र, इतना कुछ, और माँ बाप बेचारे पता ही नहीं। तो बाबा हमको ये जो ज्ञान दे रहा है ना, इसको हल्के में नहीं लेना। ये हमारी आपकी ही बात है। ये बाइस्कोप आपका और हमारा ही है। हमारे ही जीवन में कला कलेश है। हम ही डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, हम ही रोगी हैं, हम ही भोगी हैं। और भोग भोग कर देख लो, दांत हिलने लगते हैं, घुटने जवाब दे जाते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, लेकिन भोगने की वासना वो छूटती। रोग छूटा नहीं, ये रोग है। बाबा कहते हैं ना, संतुष्ट मणि आत्मा। हमें लगता है जब हमें संसार की सब चीजें मिल जाएंगी ना, तब संतुष्ट हो जाऊंगा। मिली तो नहीं किसी को। बाबा कहता अगर मिल जाती ना, तो कर्मातीत अवस्था हो जाती। फिर तो बाबा कहता आत्मा इस पतित शरीर के अंदर, बाबा कहता है सेकंड ना रुके। अभी तो इस भोगी शरीर से, रुग्ण बीमार शरीर से ही तो सारे सुख भोगने की इच्छा करते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे, वासना महारोग है। ये बाबा कहता है तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। तो देवताओं में ताकत कौन सी है? इसी ताकत के लिए तो आप और हम सब यहाँ बैठे हैं, कि हमें भी मिले भाई। कौन सी ताकत? हाँ, बाबा कहते हैं देखो दुनिया में पावर, ताकत के नाम पर हम पढ़ाई भी पढ़ते हैं ना सभी, क्योंकि हम कहते हैं बिना पढ़ाई के तो इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं। तो देखो बच्चों को मार पीट के स्कूलों में भेज रहे हैं। बच्चा पढ़ना चाहे ना पढ़ना चाहे, टॉर्चर कर करके 5-6 घंटे उसको स्कूल में बिठाते हैं। और जब वो छुट्टी की घंटी बजती है ना, तो बेचारा वैसे बाहर निकलता है जैसे पता नहीं कौन सी आजादी पाली। वो किताबें फेंकेगा, जूते फेंकेगा ऐसे उठा के, टाई खोल के फेंकेगा ऐसे, क्योंकि 6 घंटे हमने उस बच्चे का शोषण किया है पढ़ाई के नाम पर। आज की पढ़ाइयाँ, पढ़ाई लगती है आपको? आज के बच्चे को बोलो ना 55, तो वो कहता है 55 क्या होता है, अंग्रेजी में बोलो। ये अंग्रेजी तोते हैं हमारे, इसको 55 नहीं पता। और बेसिक वैल्यूज की तो बात ही मत पूछो। तो स्कूलों में बाबा कहता है जो तुम पढ़ने पढ़ाने के लिए भेजते हो ना, ये तो बाबा कहता है इसीलिए ताकि मजदूर तैयार हो जाए डेली वेजिस कमाने के लिए। ये भी बाबा कहता है तुम्हारी पाठशाला है, ये भी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी तुम पढ़ते हो। लेकिन बाबा कहता है यहाँ कोई छू मंतर की बात नहीं सोचना, कि भगवान आया बैठा तो जादू की छड़ी लगाएगा और सारा काम हो जाएगा। नहीं, बाबा कहता है रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है यहाँ। लेकिन यहाँ ताकत कौन सी है? तो वहां पढ़ाई है, पढ़ाई के बाद फिर हम कहते हैं पैसा है, पैसे के बाद हम कहते हैं मेरा परिवार है, मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, है ना। तो सारी दुनिया देखो इन्हीं के पीछे ही लगी पड़ी है। और ऐसा समय जीवन में आ जाता है, ना तो ये शरीर, ना पैसा, ना रिश्तेदार, कोई समझ ही नहीं आता। सारी जिंदगी इन्हीं पे लगा दी, और लास्ट में मैं अकेला। लोग वही सब खड़े होके मुझे कह रहे हैं कि मुंह से राम बोल। अरे मुंह से राम बोलने से थोड़ी राम के प्यारे कोई बनने वाले। मुंह से तो हम बहुत कुछ बोलते हैं, तभी तो कहते हैं मुंह में राम, बगल में छुरी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ जो तुमको ताकत मिलती है, कौन सी ताकत मिलती है ना? ये साकारी दुनिया, ये मेरा शरीर,
आकारी दुनिया मेरा मन और निराकारी दुनिया ये मैं आत्मा। तो ताकत किसको मिलेगी? शरीर की ताकत के लिए हमारे पास बाजार में बहुत कुछ है। मन की ताकत, मन तो बड़ा पावरफुल है। मन को तो दबाना चाहो तो दबता ही नहीं। दबता? कोई बात छोड़नी चाहे छूटती ही नहीं। छोड़ता है मन बातें? नहीं छोड़ता। नहीं छोड़ता ना मन बातें। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं जिस ताकत की बात करता हूं वो ताकत क्या है? बाबा कहता है ये साइलेंस। यहाँ बाबा कहता है खेल बड़ा जबरदस्त होगा। मन, मन क्या है? किस चीज से बना हुआ है मन? जो हम कह रहे हैं अशांत है, अतृप्त है, तो मन किससे बना है? मन बना है थॉट्स से, विचारों से। ये ताना बाना बुनता ही जाता है, बुनता ही जाता है। और यही हमारे थॉट्स, जब आत्मा की एनर्जी इनको मिलती है तो यही मेरा एक थॉट क्या बन जाता है? मेरा कर्म बनता है। बिना आत्मा की शक्ति के, आत्मा ही कौन है? चैतन्य शक्ति है। यही क्या करती है? मन को और शरीर को अपनी ताकत देती है। जैसे माँ होती है ना, तो माँ के गर्भ में जो बच्चा है, माँ अपनी सारी ताकत उस बच्चे को दे रही है। जो खाती है, जो पीती है ना, वो बच्चा क्या उसके गर्भ में विस्तार पा रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसी बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा जो है ना, है तो ये क्या है? बाबा कहते हैं निराकारी आत्मा, ये साइलेंस की पावर, ये प्रेम की शक्ति। बाबा कहते हैं ये आपकी ताकत है। लेकिन आज नहीं है। आज तो बाबा कहता है आत्मा जो है ना, बाबा कहता है ये डबरा बन के रह गई। अपनी सब शक्तियां बाबा कहता है ये भूल गई। हद का पाठ खेल रही है बस अभी। तो प्रेम स्वरूप नहीं है ये, अभी शांत स्वरूप नहीं है। क्योंकि मन के साथ इसने अपनी पहचान बना ली कि जो मेरा मन है ना, यही तो मैं हूं। हम कहते हैं ना, मेरा मूड बड़ा ऑफ है आज। तो आत्मा ने क्या किया? मूड के साथ अपनी अपनी पहचान बना ली कि मेरे से किसी ने आज ऐसे बात करी, मेरे साथ किसी ने ऐसा बिहेव किया, तो मैं अपसेट, मैं दुखी। आत्मा ने इस निर्जीव शरीर के साथ अपनी पहचान बना ली। कोई कह रहा आप बहुत खूबसूरत हो, तो खुश, जब मैं सुंदर हूं। और कोई कह रहा है कि सुंदर नहीं है, तो मैं दुखी। आत्मा चैतन्य शक्ति है, और मन और ये शरीर साइलेंस की शक्ति से आत्मा अपनी पावर इस मन को और इस शरीर को दे रही है। लेकिन बच्चे इतने नमक हराम हैं, वो जब आते हैं ना, बाहर चौड़े हो जाते, कहते हैं तूने मेरे लिए किया ही क्या? माँ कितना दुख पाती, कहती भाई मैंने तुझे जन्म दिया है, तुझे तो एहसान किया क्या कोई? ये हालात है। हम देखते हैं ना, आज बुजुर्गों को बच्चे घरों से बाहर निकाल देते हैं। ये भी संगम की यादगारी है। ये बुजुर्ग है, ये करण करावन हार है, ये पूज्य है, ये पूर्वज आत्मा है। लेकिन ये बच्चे, ये मन और ये देह, ये इसी की शक्ति से फल फूल रहे हैं। आत्मा ना हो तो शरीर क्या ग्रो करेगा? मन सोच सकेगा? नहीं। लेकिन इसका तो कोई एहसान मानता ही नहीं, इसको तो कोई जानता ही नहीं। तो बाबा हमको यहाँ कौन सी पावर दे रहा है? बाबा कह रहा है ना कि बच्चे ये जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई से बाबा कहता है क्या मिलेगा तुम्हें? ताकत मिलेगी। ताकत कौन सी है? बाबा कहता है तुम जितना मुझे याद करोगे ना,
तो बाबा कहता है जब आत्मा उस पिता को याद करती है तो फिर उसकी पावर मुझ आत्मा को मिलती है, मन को नहीं। मन तो नीचे खेल खेलेगा, मन बहुत कुछ करेगा, कभी काला काला करेगा, कभी सफेद सफेद करेगा, कभी कहेगा कि मैंने तो पुण्य करा, कभी कहेगा कि आज मुझसे ये गलती हो गई। लेकिन माँ क्या करे, हमारे पास भी तो बच्चे हैं ना, सबके पास में। तो बच्चे कभी कभी जीवन में कुछ गलती भी कर देते हैं और कभी कभी कुछ अच्छा काम भी कर देते हैं। लेकिन माँ बेचारी क्या करती है, जब गंदा काम करता है तो उसको दो चपाट मारती खींच के, करेगा फिर से। और जब अच्छा काम करती है तो फिर माँ क्या कहती है उसको, कि मेरा राज दुलारा है। वो माँ भी कभी रो रही है, कभी हंस रही है। बच्चे जैसा नाच नचा रहे हैं, वो माँ बेचारी कभी रोती है, कभी हंसती है। कहते हैं, इनकी खुशी मेरी खुशी, इनका गम मेरा गम। तो माँ तो पिस रही है पूरी जिंदगी, क्योंकि एक बच्चा नहीं है उसके पास में, उसके पास 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। और इस गलतफहमी में मत रहना कि मेरे पास एक ही मन है। मन, ये भीड़ है हमारे पास। एक बच्चे तो बाहर हैं जो हमने इस शरीर से पैदा किए हैं, लेकिन ये मन, मन की भीड़ है। तो आत्मा ने क्या किया, इस बच्चे की खुशी में और इसकी नाराजगी में वो खुद दुखी सुखी होने लग गई। कहते हैं मन की हो तो अच्छा, मन की ना हो तो और भी अच्छा। हाँ, मन की हो अच्छा, ना हो और भी अच्छा। तो माँ ने क्या किया, अपनी पावर को संभाल लिया। वो ये समझ गई कि मैं इस बच्चे की माँ हूं, केवल जन्म देने वाली। कर्म ये बच्चा खुद करेगा, जैसा ये कर्म करेगा वैसा ये फल भी पाएगा। तो मैं आत्मा हूं, मैं मन के सारे खेल को देख रही हूँ। मन अगर गलत चलेगा, गुस्सा करेगा, तो दुखी होगा। अनुभव करके देख लेना, जब हम किसी के साथ गुस्सा होते हैं, इरिटेट होते हैं, तो क्या होता है, अंदर से सांसें गरम गरम हाफने लगते हैं, चेहरा लाल काला पीला हो जाता है। तो गलत किया तो फिर भोग भी गलत रहे ना, लेकिन वो माँ साक्षी है। अब माँ को नॉलेज मिल गई कि भाई ये बच्चे हैं, इनकी भी एक जीवन की यात्रा है। कहा ना बाबा ने, महावीर झट से नहीं बनते हो। लेकिन मैं डिटैच हूँ। अगर मैं डिटैच हूँ, तभी वो जो मन है ना, बाबा कहता है ना, बच्चे आत्मिक स्थिति माना, बाबा कहता है मन के खेल से, उसके प्रभाव से न्यारी में आता। ये मेरी आत्मिक स्थिति है। जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं, 25 साल का, वो बीमार बच्चा 1 महीने से, कोई बीमारी थोड़ी है, लेकिन मन के खेल थे। कि किसी ने मुझसे ऐसे बात करी, मेरी बात का गलत मतलब निकाला, मैंने जो बात करी उसने मेरे से बोलना ही बंद कर दिया। ये सब जुगाली करते करते मेरी क्या गलती, मैं तो क्लैरिफिकेशन ही दे रही थी। ये सब करते 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 क्या किया, माँ दुखी हो गई कि मेरा बच्चा रोटी नहीं खा रहा 4-6 दिन से। तो माँ ने भी रोटी छोड़ दी। जब हमारा मन नीचे गिरता है ना, तो हम क्या कहते हैं, मेरा मूड अच्छा नहीं है, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं है। तो मन के खेल में माँ भी पिस गई। और जो सियाने बच्चे होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, जो सियाने माँ बाप होते हैं, कहते हैं जी बच्चे हैं ना, बच्चे तो आपस में खेलेंगे लड़ेंगे, लेकिन बड़ों को इनमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सुनते हो ना ऐसे? नहीं तो कई बार क्या होता है, वो माएँ आके लड़ने लग जाती हैं। तो एक कोई तीसरा उनको कहता है, अरे बच्चों के साथ तुम क्यों बच्चे बन रहे हो, ये तो थोड़ी देर के लिए लड़े हैं, फिर ये एक जैसे हो जाएंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये आत्मा है, ये मम्मी जी है, और ये मन है ना, हम जो संबंध आपस में निभा रहे हैं, ये एक मन दूसरे मन के साथ खेल रहा है। बच्चे बच्चे खेल रहे हैं आपस में। टकराव भी होगा, लड़ाई झगड़े भी होंगे, कहीं फ्रेंडशिप भी होगी, सब कुछ होगा।
लेकिन ये माँ बीच बीच में उतर जाती है मैदान में, तो दुखी होती है। इसलिए बाबा अपने को क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको ये ताकत मिलती है, कौन सी, कल भी आया था, बाबा ने कहा गोवर्धन उठाने की ताकत तुमको बाप से मिलती। तो नीचे कितना भी कुछ हो रहा है, भले ही बाबा कहता है ये दुखों के पहाड़ तुम्हें लगते हो, लेकिन बाबा कहता है तुम एक छोटी सी उंगली से, बाबा कहता है ये दुख का पहाड़ उठा सकते हो। मन के खेल ही तो है, मन ही तो चिंता कर रहा है, मन सोच रहा है पता नहीं है क्या होगा, कैसे होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। माँ क्या कह रही है, माँ कह रही है भाई तू सो जा, कल जाएगा प्लेग्राउंड में, स्कूल में, तब की तब देखेंगे। अब क्यों नहीं सो रहा, अब क्यों नहीं रोटी खा रहा, रोटी नहीं खाएगा तो ताकत कहाँ से मिलेगी, क्या परफॉर्म करेगा, रात भर सोएगा ही नहीं तो पेपर देख के तो पजल हो जाएगा। और हम दिन रात पजल हुए जा रहे हैं, हमें आके डॉक्टर से मिलना पड़ता है, डॉक्टर साहब मुझको नींद नहीं आ रही। कोई भी डॉक्टर हमको ये थेरेपी दे नहीं सकता, कोई भी हमको ये नहीं कह सकेगा कि भैया देख तू अलग है और ये मन अलग है। मनोरोगी के पास जाते हैं ना लोग, मनोरोग जो विशेषज्ञ होते हैं, वो आपकी सारी कहानी सुनता जाएगा सुनता जाएगा, और फिर क्या कहेगा, कहेगा हाँ आप बीमार हो, ये दवाइयां खाना, अगले महीने फिर मिलना। पुरुषार्थ इसलिए बाबा कहता है तुम्हारा है। मन बार बार रोएगा क्योंकि पुरानी आदतें लगी हुई है। वो बच्चा है ना, एक, वो जब भी नीचे उतरता है, उतरते ही वो माँ को आवाज लगाता है, मम्मी देख लो वो मार रहा है मुझे, मम्मी देख लो वो मेरे पैसे लेके भाग गया। तो मम्मी क्या कहती, मम्मी कहती तू ऊपर आ जा, जब तुझे रोना ही है तो तू मत जाया कर। या मम्मी खुद उतर जाए नीचे कि चल भैया तेरे साथ मैं आज प्लेग्राउंड में ही हूँ सारा दिन। हो सकेगा ऐसे? नहीं हो सकता। तो मम्मी को क्या करना है, साक्षी, तो बच्चे को नीचे भेजेगी, जा खेल ले, खेलने में आनंद आएगा, मजा आएगा, यही तो बचपन की निशानी है, फिर कब खेलेगा। तो मम्मी कहती है अगर चोट लग जाए ना तो वापस ऊपर आ जाना, मैं तेरी मलहम पट्टी कर दूंगी, लेकिन किसी को चीट मत करियो, किसी को धक्का मत मारियो। ये माँ उसको सिखा रही है। हमें भी बाबा यही सिखाता है, बच्चे किसी को दुख नहीं देना। कोई बाबा कहता है तुझे धक्का दे ना तो अपनी मलहम करना, उसके पीछे नहीं लगना कि मैं उसको 2 धक्के मार के आऊंगा। देखो ये भगवान की पालना है, हम सबको मिल रही है। तो इसीलिए बाबा ये ताकत हमारे अंदर भर रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने को कम नहीं समझना, कम आंकना नहीं किसी से। दुनिया में तो आकर्षण इतना है, लेकिन जब यहाँ बैठते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा और क्या था जीवन। अंत समय में जो लोग कहते हैं जाने वाले के लिए कि बेचारा क्या लेके गया, है ना, हम जाने वाले के लिए अक्सर ये बात कर देते हैं कि बेचारा देखो क्या लेके गया, जिंदगी भर इतनी मेहनत करी, परिवार के पीछे, पैसे के पीछे धक्के खाए, कोर्ट कचहरी करता रहा, बीमारी से दुखी हुआ, करते हैं ना हम ये सब। इसी ट्रैक पे तो हम भी सब चल रहे हैं, हम भी यही सब कर रहे हैं, शरीर के पीछे मर रहे हैं, धन के पीछे मर रहे हैं, संबंधों के पीछे मर रहे हैं। और देर नहीं लगेगी कोई मेरे को भी पीछे से ये कहेगी देखो बेचारा मर मर के क्या ले गया। तो ये तो मेरे जीने के दिन है, ये संगम के वो 4 दिन है जिसको बाबा कहता है बच्चे ये जीने के हैं 4 दिन, बाकी समझना है बेकार दिन। क्योंकि उस समय बाबा कहता है तुम्हारी गिरती कला हो जाएगी, उस समय बाबा कहता है तुम आत्माओं का कोई श्रृंगार नहीं कराएगा। उस समय बाबा कहता है बच्चे अमावस की रात से, जब अभी बाबा कहता है तुम चढ़ती कला पे चढ़ रहे हो, अब बाबा कहता है तुम्हारी ये सच्ची सच्ची दिवाली है। तो दिवाली कहते हैं हमारा सबसे जो बड़ा फेस्टिवल है पूरे साल का, वो एक दिवाली है ना।
क्योंकि दिवाली पे हम हर चीज नई कर देते हैं। पुराने घर को नया कर देते हैं, पुराने कपड़ों को, पुराने कबाड़ को, हर चीज को बाहर कर देते हैं। तो हमने घरों से, अलमारियों से बहुत कुछ कबाड़ बाहर किया, कई साल किया। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, अब नवीनता अपने अंदर लेकर आना। आत्मा, निराकारी आत्मा, ये नीचे के कबाड़ से ऊपर, ये शरीर और ये मन, ये पुराना कबाड़ है। बाबा रोज कहता है बच्चे, ये तन पतित, छीछी शरीर, मन रोगी, तो ये मेरा कबाड़ है। लेकिन क्या करें, कहते हैं ना, पुरानी नैया। तो कबाड़ भी लोग बेचते हैं तो कुछ ले आते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, इससे पहले कि वो समय आ जाए कि इस कबाड़ को चार लोग कंधे में उठा के निकले, तो बाबा कहता है कैश करो, करनी घोर खड़ा है तुम्हारे साथ। मरने वाले की चीजें तो लोग ऐसे ही बहा देते हैं, कोई लेता करता नहीं, कोई पहनता नहीं वो सब चीजें। हाँ, सोना रख लेते हैं, ये पैसा रख लेते हैं, ये प्रॉपर्टी के कागज रख लेते हैं, ये बाकी आप सोचो, मेरी चप्पल, मेरी स्वेटरें, मेरे कपड़े, ये लोग संभालेंगे नहीं? इन्होंने म्यूजियम नहीं बनाना मेरे लिए कोई, तो सब फेंकना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय आपका मन चलता फिरता, बाबा कहता है, कबाड़िया है। पुरानी चीजें हर समय बेच रहा है लोगों को, पुरानी बातें, पुराने किस्से, ये कबाड़ है बाबा। पुरानी अखबारें पढ़ पढ़ के सुना रहे हो, पता है वो इतने साल पहले क्या हुआ था, तब क्या हुआ था। ये बूढ़ों की आदत होती है। बूढ़ा बैठेगा ना, बूढ़ा कई बार कहेगा, पुराने दिन अच्छे थे, तब दूध इतना सस्ता था, तब रिश्ते इतने अच्छे थे। तो बूढ़ा क्या कर रहा है? आगे तो उसको दिख रही है मृत्यु, आगे तो उसको दिख रहा है कि जीवन में जो आने वाला समय होगा वो कैसा होगा, मोहताजी का होगा। तो पीछे देख रहा है। तो पीछे जो देखता है ना, वो तो बूढ़ा है। और जो युवा होता, युवा आगे देख रहा है कि कमाएंगे, परिवार होगा, शादियां होंगी, तब मौज करेंगे। बाबा कहता है ये सारी दुनिया बेअक्लों की दुनिया है। कोई आगे देख रहा है, कोई पीछे देख रहा है। यहाँ बाबा कहता है कोई देखता ही नहीं। यहाँ बाबा कहता है बच्चे, ये आत्मा इतनी शक्तिशाली है, लेकिन बाबा कहता है आप इसकी शक्ति का अनुभव तो करो। सिर्फ रटने से थोड़ी आत्मा शक्तिशाली है ना। तो मन के खेलों को ऐसे देखो जैसे थिएटर में जाकर बालकनी में बैठकर फिल्म देखते हो, है ना। आज तो हम वो हैं जो पर्दे पे फिल्म चल रही है, हम सबको पता है कि वो धर्मेंद्र है और वो हीरोइन उसके साथ है, ये उसकी माँ है। तब भी जब कोई फिल्म में हम सीन देखते हैं ना, हम रोने लगते हैं, कहते हैं ये बेचारे की माँ मर रही है अभी। हमने वो फिल्म कई बार देखी होगी, लेकिन जब भी वो सीन आता है ना तो रोने लगते। माना मम्मी, मम्मी, ये जो मम्मी है, निराकारी साइलेंस, ये क्या कर रही है? मन जो नीचे खेल खेल रहा है ना, बच्चे खेल खेल रहे हैं आपस में कि तू मम्मी मैं पापा, तू पत्नी मैं पति। तो बच्चे जब खेल खेल रहे हैं तो मम्मी रो रही है ऊपर बैठी हुई। मम्मी भूल ही गई कि मैं बच्चों का खेल देख रही थी। उसको कोई बूढ़ा दिख रहा है, कोई जवान दिख रहा है। बाबा कहते हैं जब तुम इस बालकनी से बैठकर बाइस्कोप देखोगे ना, तो सब आत्माएं दिखेंगी। सारा मेकअप है, बाबा कहता है। कोई बूढ़े का रोल खेल रहा है, कोई जवान का, कोई बच्चे का, सब आर्टिस्ट आत्माएं हैं। अब बताओ, रोने की कोई बात है? अब बताओ, कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पास था और दुनिया खींच के ले गई? अब कुछ ऐसा है जो तुम जाओगे तो मरते हुए अशांत जाओगे? नहीं, बाबा कहता है ज्ञान सेकंड्स का है, समझने समझने का भेद है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, पुरुषार्थ करना नहीं है। पुरुषार्थ, बाबा कहता है, नहीं, योग के बल से मैं हूं पवित्र आत्मा। पवित्रता मानो डिटैच,
मन के खेल से, मन के विचारों से, थॉट से, फीलिंग से, इमोशन से ये बच्चा बहुत कुछ करेगा नीचे। ये बड़े बड़े खेल खेलेगा अभी, शायद चैंपियन भी बन जाए कहीं जाके, लेकिन फिर भी ये मम्मी डिटैच है। ये मन किसी और को लाइक करेगा थोड़े दिनों में, तो मम्मी रोने बैठ जाती कि हाय मैंने इस मेरा बेटा, और देखो सुनता उसकी है, तो मम्मी फिर रोने लगती। तो सारी जो पावर है वो किस में है? ये तीसरा लोक। बाबा कहता है ना, आत्मा देखो पूरे शरीर में कहाँ बैठी है, 5 फीट की 6 फुट की अगर ये बॉडी है, तो आत्मा भी कहाँ है? ऊंच से ऊंच। यही तुम्हारा स्वर्ग है। जितना समय बाबा कहता है आप अपनी आत्म स्मृति में हो, तो माना स्वर्ग में बैठे हो। खुद को भूले हुए हो, पाठ में उतर गए, मन के साथ रोध हो रहे हो, तो बाबा कहता है ये तुम्हारा नरक है। अब देख लो, बाबा का बाप समान बनना है, तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ बैठो, क्योंकि बाबा क्या है? बुद्धिवानों की बुद्धि है। इसी के लिए हमने इसको कहा कि ये भाग्य का सितारा। ये चमकता कब है? ये चमकता तभी है जब ये नीचे के कबाड़ से डिटैच हो जाता है। ये दो दुनिया है हमारी, एक शरीर और एक मन। इनको जो ताकत दे रही है वो आत्मा दे रही है। आप सोचो, कई बार हम विचार करते हैं, सोचो मन में एक विचार आया कि कल ये दिन है ना, तो कल मैं जा करके कुछ दान पुण्य करूंगी, केवल एक विचार है। लेकिन जब तक आत्मा इसको पावर नहीं देगी, है ना, कि दान करना है, कहाँ जाना है, क्या लेके जाना है, तब तक वो कर्म होगा ही नहीं। आत्मा ही जान भरती है उस संकल्प के अंदर भी, और इस शरीर में भी कि ये काम मुझे करना है। अगर हम इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे, कहेंगे मेरा माइंड चेंज हो गया है, मैं आज नहीं जाऊंगी, अगले साल देख लो। तो यही तो खेल है सारा। बाबा कहता है आप साक्षी होकर देखो ना, ये सीट क्यों छोड़ देते हो? इसी को बाबा बाबर कह रहा है कि बच्चे अपना तख्त संभालो, तख्त नशीन बनो। तो बाबा कहता है देखो दुनिया में तो लोग तख्त को ही मरे जा रहे हैं, कहते हैं मुझे पूछा नहीं, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं, तख्त को रो रही है दुनिया। और बाबा कहते हैं तुम्हें ऐसा तख्त देता हूं जो बाबा कहते हैं तुमसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन तुम इस पर बैठते नहीं, क्योंकि बैठने की बाबा कहता है सेंस नहीं है तुम्हें, बैठने की ताकत नहीं है। कह तो देते हो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, लेकिन बाबा कहता है तख्त है ही नहीं, कोई पावर ही नहीं है, कोई रूलिंग पावर नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो मन के साथ बाबा कहता है बार बार अखाड़े में उतरते हो। तो इसलिए बाबा कहता है फिर आत्मा अपने को पतित अनुभव करती है। पतित पना माना, पतित पना माना, बाबा कहते हैं बच्चे बार बार खेल में उतर जाते हो, कीचड़ में सनक जाते हो। बाबा कहता है ये तुम्हारा पतित पना। तो पतित बने, बाबा कहता है माना ना समझ बने। अब बाबा कहता है पावन बनो, माना नॉलेजफुल बनो। उठो, उठना बाबा कहता है तुम्हारा पुरुषार्थ है। माया तुमको गिराती है बार बार कि नहीं देखो मन, ये शरीर दुखी है, परेशान है, तो मैं कैसे नहीं हूं। तो इसलिए बाबा हमको जो ज्ञान दे रहा है ना, बहुत गहरा है। इसकी जितनी परतें उतारते जाते हैं, और नीचे गहराई में उतरते चले जाते हैं। तो यही हमारा पुरुषार्थ है। बाबा हमको अकल बांट रहा है। कहते हैं ना जब भगवान अकल बांट रहा था तू कहाँ सो रही थी, तो यही अकल बांट रहा है कि बच्चे आप साइलेंस की शक्ति, और नीचे बाबा कहता है जो भी हो रहा है, ये बाबा कहता है बाइस्कोप है सारा, इसके साक्षी बन। तो बाबा कहता है फिल्म तो मनोरंजन के लिए देखते हो ना, तो एंटरटेन करो, बाबा कहता है खुद को, क्यों रोना धोना। ओम शांति।